इसरो का रॉकेट अपने रास्ते से भटक गया है, ये जानकारी सामने आ रही है। तीसरे चरण में ये रॉकेट जो है वो अपने रास्ते से भटका है। सैटेलाइट अन्वेषा को लेकर ये रॉकेट उड़ा था, जो जानकारी है। इसरो के चेयरमैन वी नारायण ने कहा है कि PS3 फेज के आखिर में लॉन्च व्हीकल में ज्यादा गड़बड़ी देखी गई, जिसके बाद फ्लाइट पाथ में बदलाव का पता चला। उन्होंने कहा है कि इसरो डेटा का एनालिसिस कर रहा है और जल्द ही डिटेल्स भी शेयर किए जाएंगे। तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर से ये मिशन लॉन्च हुआ। PSLV C62 अपने साथ US N1 और 15 को पैसेंजर सैटेलाइट ले गया है और 14 को पैसेंजर को सन सिंकोसिस ऑर्बिट में डालने की यहाँ पर योजना है। तो अब किस तरह से ये स्थिति देखी जाएगी, यहाँ पर इसरो लगातार नजर बनाए हुए है। तीसरे चरण में रास्ते से ये भटका है, ये फिलहाल जानकारी सामने आ रही है। सैटेलाइट अन्वेषा को लेकर उड़ान इसने भरी थी, एक बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जा रहा था, लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक झटका लगते हुए नजर आ रहा है। भारत में अंतरिक्ष की तीसरी आंख के तौर पर इसे कहा जा रहा था और फिलहाल उसके रास्ता भटकने की खबर यहाँ पर सामने आ रही है। अन्वेषा सैटेलाइट ऑर्बिट में तैनात नहीं हो सका, इसको लेकर इसरो चीफ ने बयान जारी किया है कि तीसरे स्टेज में दिक्कत आई। पल्लव बागला हमारे साइंस एडिटर तमाम जानकारी के साथ इस खबर पर जुड़ गए। पल्लव सर, क्या टेक्निकल फॉल्ट आया जिस कारण ये जो रॉकेट है वो अपना रास्ता भटक गया? देखिए, इसरो ने केवल इतना ही बताया है कि PSLV की जो 64वीं उड़ान थी, PSLV C62, जिसमें अन्वेषा सैटेलाइट को ले जाना था, वो 4 स्टेज का रॉकेट है। 3 स्टेज ने अपना काम किया। तीसरी स्टेज के अंत पे, जो कि एक लिक्विड इंजन स्टेज है, उसमें कुछ खराबी आई और उसको डिविएशन मिला, माने कहीं से वो भटक गया। अब उस पे इसरो के चेयरमैन ने ना तो इसको सक्सेसफुल डिक्लेयर किया है, ना ही फेलियर डिक्लेयर किया है। आमतौर पे ऐसा नहीं होता है, एनालिसिस कर रहे हैं उसको। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये PSLV का मिशन जो था, पिछले साल 2025 में भी एक फेलियर हुआ था और वो 3rd स्टेज में ही फेलियर हुआ था जी। अभी भी जो डिविएशन आया है वो 3rd स्टेज ऑफ रॉकेट में ही आया है। तो कहीं ना कहीं 3rd स्टेज जो है वो भारत को कोई दिक्कत दे रही है। और अभी ये कहना कि ये पूरी तरह फेल हुआ है या सक्सेस हुआ है, ये तो इसरो के चेयरमैन ही बताएंगे। लेकिन आमतौर पे अगर 3rd स्टेज में कोई अनोमली आती है और वो डिविएशन होता है तो सैटेलाइट को अंतरिक्ष में रखना मुश्किल हो जाता है। तो एक तो अन्वेषा सैटेलाइट था, लेकिन इसके साथ साथ बहुत छोटे छोटे और भी सैटेलाइट थे, कुछ बाहर देशों के थे, और 7 सैटेलाइट थे ध्रुवा स्पेस के हैदराबाद से। और मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ आपके साथ। और ध्रुवा को बहुत उम्मीद थी कि वो इतिहास रचेगा आज 7 सैटेलाइट अपनी तरफ से छोड़ने का। तो कहीं ना कहीं इस लॉन्च में धक्का लगा है इसरो को। अगर ये फेलियर बताया जाता है तो बैक टू बैक 2 फेलियर हो जाएंगे PSLV के। PSLV भारत का एक वर्क हॉर्स रॉकेट है। 64वीं उड़ान थी उसकी और अभी तक उसमें केवल 5 ही फेलियर हुए हैं। तो बहुत सक्सेसफुल रॉकेट है वो। और अगर ये आज की फ्लाइट को फेलियर बोला जाता है तो ये 5वां फेलियर होगा इसरो के PSLV का। इसमें जो अन्वेषा सैटेलाइट था वो बड़ा खास DRDO का बनाया हुआ एक सर्वेलेंस सैटेलाइट था और 15 और छोटे सैटेलाइट थे जो को पैसेंजर थे। अब सबको धक्का लगेगा कहीं ना कहीं, और भारत के अंतरिक्ष प्रोग्राम को भी धक्का लगेगा, क्योंकि आने वाला प्रोग्राम जो है वो गगनयान का, चंद्रयान का, वो सब निर्भर है इस 3rd स्टेज की परफॉर्मेंस के ऊपर। तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले प्रोग्राम पे भी रोक लगेगी।